दादाजी पंडित दयानंद जी शर्मा, माताजी आदरणीय श्रीमती सुशीला जी शर्मा, पिता आदरणीय श्री राजेंद्र प्रताप जी शर्मा और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक आदरणीय अशोक द्विवेदी, यहाँ की महापौर श्रीमती आशा जी शर्मा, विधायक श्री सुनील जी शर्मा और इस मंच का संचालन कर रहे श्रीमती अनुभा शर्मा, निगम पार्षद श्रीमती हेमलता शर्मा, महानगर अध्यक्ष श्री संजीव शर्मा और श्रीमान शिव कुमार जी शर्मा के परिवार के अन्य सभी सम्मानित सदस्यों, अन्य देवियों एवं सज्जनों, जिस समय मुझसे शिव कुमार जी शर्मा मिले और उन्होंने मुझसे आग्रह किया मेजर मोहित शर्मा जोशी हुए हैं, उनकी एक भव्य प्रतिमा का अनावरण आपके माध्यम से हम चाहते हैं किया जाए। मित्रों, हमने क्षण भर की देर नहीं लगाई, सहज रूप से मैंने अपनी सहमति दे दी और सहमति देना यह स्वाभाविक था, क्योंकि मेजर मोहित शर्मा जैसे शहीदों की प्रतिमा का अनावरण करना यह कोई छोटी बात नहीं है। और मुझे याद है कि जिस समय मैं इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रत्याशी बना था और चुनाव का दौर उस समय चल रहा था, वह मार्च का महीना था 2009 का। मैं कहीं देश के दूसरे भाग से कैंपेन करके शायद लौटा था और उसी समय मुझे जानकारी दी गई कि मेजर मोहित शर्मा इसी गाजियाबाद के रहने वाले थे और आतंकवादियों से जूझते जूझते वह शहीद हुए। मैंने तुरंत फैसला किया और मैं घर पर उसमें पहुंचा था अपनी संवेदना की अभिव्यक्ति करने के लिए। परिवार के सदस्यों की ऐसी स्थिति में क्या हालत होगी, इसकी सहज ही आप कल्पना कर सकते हैं। मैं परिवार के सभी सदस्यों से मिला था। मुझे याद है कि उनकी धर्मपत्नी से भी मैं मिला था और जहां तक बन सका अपनी तरफ से मैंने सांत्वना उस समय देने की कोशिश की थी। लेकिन आज जब उनकी एक भव्य प्रतिमा का अनावरण हो रहा है तो सबसे पहले तो मैं इस पर अपनी तरफ से एक श्रद्धा की अभिव्यक्ति करना चाहता हूं। वैसे तो प्रतिमाएं लगाने की ये बहुत ही पुरानी परंपरा है, लेकिन प्रतिमा प्रमुख रूप से दो कारणों से लगाई जाती है। पहला कारण तो यह होता है कि हम अपनी आस्था अथवा श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हैं प्रतिमाओं के माध्यम से। दूसरा कारण होता है प्रतिमाएं हम इसलिए भी लगाते हैं ताकि प्रतिमाओं पर जब भी हमारी नजर पड़े तो उसका जो जीवन इतिहास है उस इतिहास से हम प्रेरणा हासिल कर सकें। प्रमुख रूप से दो कारणों से। लेकिन जब मेजर मोहित शर्मा का जो 31 वर्षों का जो जीवन इतिहास है उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी हासिल की तो सहज रूप से मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि दोनों चीजें, यह प्रतिमा मेजर मोहित शर्मा की प्रेरणा और आस्था, यह दोनों की अभिव्यक्ति करता है। दोनों की अभिव्यक्ति करता है, प्रेरणा और आस्था दोनों। आयु की भी 31 साल की उम्र की और कोई भी हमारा सेना का जवान देश की सुरक्षा के लिए क्यों अपनी शहादत देता है, क्यों अपना बलिदान देता है? कौन सी वह भावना है जिसे बलिदान देने के लिए प्रेरित करती है? यदि हम इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें तो स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हर व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान की भावना होती है। स्वाभिमान कई प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत स्वाभिमान भी होता है, पारिवारिक और सामाजिक स्वाभिमान भी होता है और राष्ट्रीय स्वाभिमान भी होता है। व्यक्तिगत स्वाभिमान, यदि कोई भी व्यक्ति हमें अपशब्दों का प्रयोग करने की कोशिश करता है या अपशब्दों का प्रयोग करता है तो स्वाभाविक रूप से हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान जागृत हो उठता है और उससे तू मैं करने के लिए, उससे लड़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। वैसे ही राष्ट्रीय स्वाभिमान की यह भावना होती है जब दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत
यदि अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता अथवा सुरक्षा पर आंख उठाकर देखने की कोशिश करती है, तो उस समय जो भाव मन के अंदर पैदा होता है वह राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव पैदा होता है। चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हों, चाहे भगत सिंह रहे हों, बहुत सारे जिन लोगों के कारण भारत को आजादी मिली। आजाद की तो उम्र 26 वर्ष की थी जब इसी इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अपने अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर की अंतिम गोली शेष बची थी तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी थी कि कहीं विदेशियों की रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी चंद्रशेखर आजाद ने अपने रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में ही दाग लेने का काम किया था। यह होती है राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना। कई ऐसी मिसालें मिली। कल ही 23 मार्च का दिन था। 23 मार्च का दिन सरदार भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु के बलिदान का दिवस है। इन लोगों ने भी भारत की आज़ादी को हासिल करने के लिए किस समर्पित भाव से काम किया है, मैं समझता हूं उसे बताने की आवश्यकता नहीं। आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं और मैं भी यह मानता हूं चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, सरदार भगत, ये सब सारे लोगों के बलिदान के कारण भी भारत आजाद हुआ है। तो ऐसे ही मेजर मोहित शर्मा जैसे सैनिकों के कारण भारत की आजादी आज सुरक्षित है और भारत की सीमा भी आज सुरक्षित है। और मैं यह मानता हूं जिन भी शहीदों ने भारत की आजादी, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बचाने के लिए अपना बलिदान किया है, उन्हें हमारा यह देश कभी नहीं भूलेगा। सदैव यह देश उनका ऋणी रहेगा। और मेरी यह भी एक मान्यता है कि देशभक्ति से बड़ी और कोई दूसरी भावना नहीं होती और शौर्य से बड़ा कोई मानव मूल्य भी नहीं होता। और उसी तरह देश पर सर्वस्व न्यौछावर कर देने की जो प्रखर भावना होती है, उससे बड़ा बलिदान कोई दूसरा नहीं होता। मेजर मोहित शर्मा के अंदर मैं कह सकता हूं यह भावना, यह शौर्य और यह बलिदान, यह तीनों का समन्वय था। मैं इस प्रतिभा को माल्यार्पण करने के लिए जब सामने खड़ा हुआ तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा, इस मोहित शर्मा के अंदर देशभक्ति की भावना और शौर्य जैसा मानव मूल्य और साथ ही सर्वस्व न्यौछावर कर देने से जैसा अपना एक बलिदान की भावना, इन तीनों का इसमें समावेश इस व्यक्तित्व के अंदर है। स्वाभाविक रूप से मैं इस नतीजे पर पहुंचा। मेजर मोहित शर्मा, मुझे बताया गया कि वो इंजीनियर थे, चाहते अच्छी नौकरी भी हासिल हो सकती थी, अच्छा व्यवसाय भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सेना में जाना ही यह स्वीकार किया था। सुखद जिंदगी भी जी सकते थे। बहनों भाइयों, सचमुच ऐसे वीर जवानों का यह देश सदैव ऋणी रहेगा। कभी भी उनके ऋण से यह देश मुक्त नहीं हो सकता। बताया गया कि कुपवाड़ा में किस प्रकार से 4 आतंकवादियों तो मौत के घाट उतारने के बाद उन्होंने अपनी शहादत दी गोली लगने के कारण। और मुझे इस बात की भी यह भी बताया गया कि अपने 2 साथियों की जान बचाने में भी मेजर मोहित शर्मा ने कामयाबी हासिल की। जब मैं इस बलिदान को देखता हूं तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं, एक तरफ तो मेजर मोहित शर्मा ने जहां पर अपने कर्तव्य का पालन किया है, वहीं पर अपने रेजिमेंट के गौरव को भी मेजर मोहित शर्मा ने बढ़ाया है। आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है, हमारे देश के लिए नासूर है और मैं देश के लिए ही नासूर नहीं मानता हूं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत पर ये नजर उठाकर मैं देखता हूं तो दुनिया के कई देशों के लिए आतंकवाद नासूर बन जाता है। लेकिन भारत का जो आतंकवाद है वो पाक स्पॉन्सर्ड है, पाक द्वारा प्रेरित है, इसमें कहीं 2 मत नहीं है। कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं विगत 2-2.5 दशक से अधिक समय गुजर गया, लगातार आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं।
आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ 4 बार युद्ध हुआ। इन चारों युद्धों में जितने लोग मारे गए हैं उससे कहीं ज्यादा लोग इस देश की सुरक्षा में सैनिकों ने हमारी शहादत दी। ये कोई छोटी बात नहीं है। आतंकवादियों से लड़ते लड़ते उन्होंने अपने बलिदान दिया, इतनी बड़ी शहादत दी। लेकिन अपनी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने भी फैसला किया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी फैसला किया, इस आतंकवाद का भारत की धरती से सफाया होना चाहिए। यह संकल्प इस समय हम लोगों ने लिया है। और हमारे जनरल वीके सिंह जैसे, आज मैं सेना में हूं, जनरल वीके सिंह जी आपके सांसद हैं, और मैं कहना चाहूंगा इनके बहादुरी के बारे में, सेना के जवानों की हौसला अफजाई के मामले में जो इनकी भूमिका रही है, आज भी हमारे सेना के जवान इसकी सराहना करते हैं, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी और ऐसा सांसद जनरल वीके सिंह जी के रूप में आप सबको मिला है। लेकिन आतंकवाद का जहां तक प्रश्न है, विशेष रूप से कश्मीर तक के सीमित है। विगत 7 वर्षों में जब से हम लोगों की सरकार बनी है, बाहर कोई बड़ी वारदात आतंकवाद की नहीं हो पाई है, कश्मीर तक ही बस सीमित रही है। लेकिन आप आश्वस्त रहें, कदम उठाए जा रहे हैं। कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत जो स्पेशल स्टेटस प्राप्त था, जो एक विशेष दर्जा प्राप्त था, अब वो समाप्त हो चुका है। बहुत पुराना संकल्प हम लोगों का है। और हमारे सेना के जवान, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस और इंटेलिजेंस, इन चारों के बीच जो म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है, जिस प्रकार का इस समय समन्वय है, पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ, कामयाबी के साथ आतंकवाद के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज मैं कह सकता हूं, 2-3 साल पहले के लिए आंकड़े को उठाकर देखें और आज के आंकड़े को उठाकर देखें, हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि पहले की अपेक्षा आतंकवाद की घटनाओं में 64% की कमी आई है। 64% आतंकवादी घटनाओं की में कमी आई है। साथियों, ये जो कमी आई है उसका श्रेय यदि मैं देना चाहता हूं तो अपने बहादुर सेना के जवानों को देना चाहता हूं, बहादुर अपने सुरक्षा के जवानों को देना चाहता हूं। और इस समय हम उनके लिए, जिन लोगों ने बलिदान दिया है, कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अपनी कृतज्ञता तो उनके प्रति हम व्यक्त तो कर ही सकते हैं। कहीं यह हमारे शहीद, जिन्होंने भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की है, कर रहे हैं, ये देश भूल न जाए। सदैव उनका नाम अजर रहे, सदैव उनका नाम अमर रहे। इसीलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने नेशनल वार मेमोरियल बनाने का फैसला किया है। और आज दुनिया के किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, अथवा डिफेंस मिनिस्टर हो, अथवा कोई प्रमुख ऐसा कोई मंत्री यदि कोई आता है, तो पहला काम यह करता है कि नेशनल मेमोरियल पर जाकर हमारे देश की सुरक्षा में अपनी शहादत देने वाले जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और संभवतः आप सबको भी जाकर, जिन लोगों ने न देखा हो, नेशनल वार मेमोरियल देखना चाहिए। उसके लेआउट को यदि आप देखें, उसके लेआउट में 4 प्रकार के कंसंट्रिक सर्कल्स बनी हुई हैं। एक का नाम है अमर चक्र, दूसरे का नाम है वीरता चक्र, तीसरे का नाम है त्याग चक्र और चौथे का नाम है रक्षक चक्र। और इसलिए बनाया गया है ताकि यह देश सदैव देश की सुरक्षा में अपनी शहादत देने वाले, अपने बलिदान देने वालों को यह देश सदैव याद रखे। मैं यह भी मानता हूं, यह सब हमारे सेना के जवान सीमाओं की रक्षा तो करते हैं, लेकिन हमें भी अपने कर्तव्य को समझना होगा। इनके परिवार के हितों की, इनके परिवार के सम्मान की रक्षा करने की जिम्मेदारी आम हम जैसे नागरिकों के ऊपर है। यह बात भी हमें बराबर ध्यान में रखनी चाहिए। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं होते। कार्यक्रमों में इस परिवार के सदस्यों को सादर आमंत्रित करना चाहिए, उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए, ताकि यह देश किसी भी सूरत में इन्हें भूलने न पाए। हम इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं? हम बलिदान देने तो जा नहीं रहे। क्या उनके माँ बाप,
उनके परिवार के सदस्य, जिन्होंने अपनी औलाद को, ये प्राणों को न्यौछावर कर दिया इस देश की सीमा की सुरक्षा के लिए, इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की सुरक्षा के लिए। और मैं तो यह मानता हूं कि हमें इस रूप में मानना चाहिए, हमारे शहीदों का जो परिवार है वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है, हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, हमारा ही वो परिवार है, मान सकते हैं। यह भाव हम सबके मन में होना चाहिए। आज के अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं मेजर मोहित शर्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि की अभिव्यक्त करता हूं और उनके पिताजी, दादाजी, पूरे परिवार के सदस्यों के प्रति भी हृदय की गहराइयों से सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।